कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं ऐश को जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ऐश की आवाज़ में हम सुनते हैं कि एक ऐसे उस रात को वो उन मंत्रों को पढ़ने के बाद दूसरी दुनिया का रास्ता खुल जाता है। और कैसे ऐश उस दूसरी दुनिया का रास्ता खुलने पर ऐश 1300 एडी में पहुंच जाता है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि घोड़े पे सवार कुछ लोग ऐश की तरफ आ रहे होते हैं। तो ऐश उन्हें देखकर खुद कन्फ्यूज हो जाता है और ऐश अपने आप से ही कहता है कि ये मैं कहाँ पहुँच गया। फिर वो घोड़े सवार ऐश को आके घेर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि किंग आर्थर को, जो इस रियासत के राजा है, तो ऐश किंग आर्थर को देख के कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा हूँ मुझे याद नहीं, और ना ही मैं आप लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ। तो किंग आर्थर अपने धर्मगुरु को बुलाते हैं। धर्मगुरु आकर ऐश को देखकर कहता है कि ये कोई आसमान से उतरा हुआ शैतान लगता है जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पे आया है। ये सुनकर किंग आर्थर कहता है कि शायद इसे हेनरी ने भेजा होगा क्योंकि हेनरी हमारा दुश्मन है। फिर हम हेनरी को देखते हैं जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। फिर किंग आर्थर अपने सिपाहियों को ऑर्डर देते हैं कि ऐश को पकड़ लेने के लिए, और ऐश का चेंसो धर्मगुरु अपने साथ उठाकर लेकर जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जहाँ पे मूवी शुरू हुई थी वहाँ पे हम वापस पहुँच जाते हैं। फिर वो सिपाही उन सबको एक किले में लेकर जाते हैं। किले के अंदर जाने के बाद वहाँ की जनता उन सबको पत्थरों से मारती है। हाँ, फिर में हम देखते हैं कि एक लड़की को, इसका नाम है शीला। शीला अपने भाई को ढूंढ रही होती है जो किंग आर्थर के साथ जंग में गया था। तो शीला जाके किंग आर्थर से पूछती है कि आपने अपने भाई के बारे में। तो किंग आर्थर कहते हैं कि तुम्हारा भाई जंग में शहीद हो गया है। ये सुनकर शीला अपसेट हो जाती है और ऐश को देखकर शीला और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो गुस्से में जाके शीला ऐश को मारने लगती है। फिर वो लोग इन कैदियों को एक कुएं के पास लेकर जाते हैं। इस कुएं को वो लोग मौत का कुआं कहते हैं। कुएं के पास जाकर हेनरी ऐश से पूछता है कि तुम कौन हो। तो ऐश कहता है भाई बिन सब का क्या मतलब है। तो हेनरी ऐश से कहता है कि मैं हेनरी द लॉर्ड, हॉर्डलैंड का किंग। फिर वो लोग उस मौत के कुएं का दरवाज़ा खोलते हैं। खोल के एक आदमी को उस मौत के कुएं के अंदर फेंक देते हैं। वो उस आदमी को फेंकने के बाद वो उस किले का हर एक आदमी वो उस कुएं की तरफ ध्यान से देखने लगता है। अभी हम देखते हैं कि वो उस कुएं के अंदर से बहुत सारा खून बाहर निकलता है।